प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे एटम्स, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें आज हमारा पहला टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, यानी अल्फा कणों का प्रकीर्णन। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें वो एटम के स्ट्रक्चर को जानना चाह रहा था। इसके लिए उसने गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण पत्र लिया, सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी इसलिए ली क्योंकि सोने की पन्नी को बहुत पतला बनाया जा सकता है, और उस पर अल्फा कणों की बौछार कर दी, यानी अल्फा कणों का स्कैटरिंग कर दिया। इनमें से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इस पॉलीथीन से सीधे पार हो गए तथा सम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो 90 से छोटे कोण पर स्कैटर हो गए, और बहुत ही कम यानी बहुत ही कम मात्रा में ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो वापस चले गए। इसे हमने यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें हमने ये एटम्स जा रहे हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स के, इस एटम पर डाले जाते हैं तो ये वाला सीधे पार हो गई और ये थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो गए, और कुछ कहाँ चले गए, वापस चले गए। इन सब तीन चीज़ों के आधार पर रदरफोर्ड ने यह माना कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इसे पार कर रहे हैं। इसका मतलब परमाणु का ज़्यादातर भाग खोखला है, यानी कि होलो स्पेयर है, और कुछ जो न्यून कोण पर विक्षेपित हुए थे उस आधार पर माना कि उसने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस सेंटर पर है। और जो वापस चले गए उस आधार पर कहा कि उसने कि उसका द्रव्यमान यानी मास भी यही है। तो जहाँ इसका मास है और जहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज है, उस पूरे सेंटर को उसने ये कहा कि ये न्यूक्लियस है। इन तीन परिकल्पनाओं के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें उसने माना कि एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक स्पेयर है, जिसमें उसका पॉजिटिव चार्ज और मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उससे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। पहला ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और ऐसे एनर्जी करते करते उनका पाथ छोटा होता जाएगा, और एक दिन ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरह तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाएंगे और एटम नष्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस बात की वो व्याख्या नहीं कर पाए, तो यह उसका ड्रॉबैक्स है। रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, अगर रदरफोर्ड की माने तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन कर रहा है तो करते करते वह लगातार विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिटेड करेगा, बाहर निकालेगा, जिससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस होगा। जबकि किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लीनियर होता है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, इसके ड्रॉबैक्स हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपको नेक्स्ट टर्न पर मिलेगा। धन्यवाद।